बच्चे दीवार पर चढ़ रहे हैं और एमा रे को बताती है कि प्लान में क्या क्या बदलाव है। सबको बचाने की जगह पर वो लोग 4 साल और उससे नीचे के बच्चों को यहीं छोड़कर जाएंगे, लेकिन एमा 2 साल के अंदर वापस आएगी बाकी सबको बचाने के लिए, और वो सारे प्लांट्स के बच्चों को बचाने वाली है। ये डिसीजन लेना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन जो 15 बड़े बच्चे हैं उन्हें बचाना भी ज़रूरी है। अब हमें पता चलता है कि एमा ने सिर्फ फिल को बुलाकर उसे सच्चाई के बारे में कहा था। फिल बहुत चालाक है और उसे पिछले कुछ महीनों के घटनाओं को देखकर लग ही रहा था कि कुछ गड़बड़ी है। एमा ने उसे यहाँ रहकर बाकी बच्चों को ट्रेन करने की जिम्मेदारी दी है और वो उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन फिल को भी अपने भाई बहनों को खोने का बहुत गम है। इसके बाद फिल दिखाता है कि बाकी बच्चे कहाँ पर हैं। उन्हें देखने के बाद इजाबेला बाकी सबको ढूंढने जा रही हूँ कहती है और दूर चली जाती है। वो अपने मशीन से हेडक्वार्टर्स को यहाँ की सिचुएशन के बारे में कहती है। अब पूरे फार्म में अलार्म बजने लगता है और डीमंस को ऑर्डर मिलता है कि 2 हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को छोड़कर बाकी सब मारे जाएं तो भी चलेगा, लेकिन उनके सर सही सलामत होने चाहिए। ऐसे मेरे कहता है, अब हम ब्रिज से कैसे भागेंगे? तो एमा दिखाती है कि वो लोग क्लिफ को पार करने वाले हैं। नॉर्मन ने ये पहले से प्लान करके रखा था कि उन्हें क्लिफ से भागने में आसानी होगी और इसके लिए बच्चे पहले से तैयार हैं। जिस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस किया था उसी तरह से डॉन पत्थर लगाकर रस्सी फेंकता है और उसे पेड़ पर बांधने में कामयाब रहता है। सबसे पहले डॉन दूसरी तरफ चला जाता है। उसके बाद वो लोग वाटर रॉकेट्स यूज करके 2 और रस्सी फेंक लेते हैं। 3 रस्सियां तैयार हैं और एक एक करके बच्चे क्लिफ को क्रॉस कर रहे हैं। ये सब रे देख रहा है और नॉर्मन उसके बगल से निकलता है। नॉर्मन उसे कहता है, मेरा प्लान कैसा लगा? रे को भी मानना पड़ता है कि नॉर्मन ने कमाल का काम किया है और नॉर्मन कहता है, अपना ख्याल रखना दोस्त। इसके बाद इजाबेला को पता चलता है कि बच्चे अभी तक ब्रिज के पास नहीं आए हैं। ये सुनते ही वो जंगल की तरफ भागने लगती है। दूसरी तरफ एक छोटी बच्ची रह गई है जो आगे जाने से डर रही है। वो खाई को देखकर रोने लगती है और एमा को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए। रे आगे आकर कहता है, मैं इसे लेकर जाता हूँ। वो एमा से उन दोनों को बांधने को कहता है। इसके बाद रे भी दूसरी तरफ निकल पड़ता है। इजाबेला दीवार के पास है और उसे याद आता है कि बचपन में वो किस तरह से ऊपर गई थी। इसके बाद 2 लड़के बचे हुए हैं और वो भी क्लिफ क्रॉस कर लेते हैं। इजाबेला दौड़ते हुए आ रही है और अब सिर्फ एमा ही बची है, लेकिन जाने से पहले इजाबेला उसके सामने पहुंच जाती है। अब एमा पीछे पलटती है और अपने घर को अलविदा कहती है। इसके बाद वो इजाबेला से भी गुड बाय बोलती है। इजाबेला कहती है, तुम यहाँ से मत जाओ, लेकिन वो दूसरी तरफ चली जाती है और वो लोग रस्सी खोल देते हैं। इसके बाद सारे बच्चे एक आखिरी बार इजाबेला को देखते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। इजाबेला अपने बालों को खोल लेती है और उसे अपने बचपन की यादें दिखाई देने लगती हैं। हम देखते हैं कि बचपन में इजाबेला का एक अच्छा दोस्त था जो एक मधुर धुन बजाता था। इजाबेला को वो धुन बहुत पसंद थी, लेकिन उस धुन का कोई नाम नहीं था। जब उसके दोस्त को शिप कर दिया गया तो इजाबेला पूरी तरह से टूट गई थी और इसी चक्कर में वो दीवार पर चढ़ गई थी। लेकिन दीवार के आगे देखने के बाद वो भागने की कोशिश छोड़ देती है। शिपमेंट के वक्त उसे भी मॉम बनकर काम करने का ऑफर मिलता है, जिसे वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो अपनी ट्रेनिंग पूरी करते हुए बड़ी होती है और अभी भी उसे वो बेनाम धुन याद है। फाइनली उसे एक दिन प्लांट 3 में मॉम की पोजीशन दी जाती है। प्लांट 3 में उसके इंटरैक्शंस को देखने के बाद एक दिन घूमते वक्त इजाबेला सुनती है कि एक लड़का उसके बचपन के उसी बेनाम धुन को गुनगुना रहा है। वो छोटा सा लड़का है रे। इजाबेला पूछती है, तुम आखिर इस धुन को कैसे जानते हो? रे मुस्कुरा देता है तो इजाबेला घबरा जाती है और वो पूछता है, तुमने मुझे क्यों पैदा किया? इजाबेला खुद को संभाल कर कहती है, मैंने ये सब जिंदा रहने के लिए किया। इजाबेला ने भागने की जगह सिस्टम में रहकर जिंदा रहना चूज किया, लेकिन इन बच्चों ने सिस्टम को उखाड़ फेंका। उन्हें भागते हुए देखकर इजाबेला भी खुश है और मन ही मन में उन्हें अपना ख्याल रखने को कहती है। बच्चे आज़ाद हो चुके हैं और इजाबेला कुछ कपड़े लेकर वापस आ जाती है।
वो फिल से कहती है, तुम चिंता मत करो, वो लोग भागने में कामयाब हो गए। ये सुनकर फिल दंग रह जाता है और इज़ाबेला बच्चों को संभालने लगती है। अब बस सुबह होने ही वाली है और वो बच्चे पहली बार क्षितिज से सूरज को उगते हुए देखते हैं। उगते हुए सूरज के सामने उनके सिलुएट्स को देखना बहुत सुकून देता है और यहाँ पर पहला सीज़न ख़त्म होता है।